बहुत स्वागत है आपका। लोकतंत्र देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। बात होगी कांग्रेस की। जी हां, कांग्रेस में कलह थमने का नाम नहीं ले रही है। पार्टी अध्यक्ष पद के लिए अशोक गहलोत की उम्मीदवारी लगभग तय मानी जा रही है। वहीं गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री का पद भी छोड़ने को तैयार नहीं है। वहीं पार्टी के वरिष्ठ नेता सचिन पायलट ने पार्टी के भीतर एक व्यक्ति एक पद की मांग उठा दी है। वहीं गहलोत का कहना है कि कांग्रेस में इस तरह का कोई नियम नहीं है। वहीं पार्टी अध्यक्ष पद के लिए अशोक गहलोत के खिलाफ सांसद शशि थरूर चुनावी मैदान में उतरने की संभावना जताई जा रही है। वहीं कांग्रेस ने भी साफ कर दिया है कि केरल में पदयात्रा कर रहे राहुल गांधी अध्यक्ष पद के नामांकन दाखिल नहीं करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर जमी धुंध आज छट गई। पार्टी ने साफ तौर पर बता दिया कि राहुल गांधी अध्यक्ष पद के लिए अपना नामांकन दाखिल नहीं करेंगे। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा में पदयात्रा कर रहे राहुल गांधी का 23 सितंबर को सोनिया गांधी से मुलाकात करने दिल्ली जाएंगे, लेकिन पर्चा भरने का कोई इरादा नहीं है। Now, if he goes on 23rd morning, if he goes, it will be to see his mother. It will not be to file his nomination papers. He will come back on 23rd night. Bharat Jodo Yatra will resume on 24th morning, and nomination cannot be filed via Zoom. Nomination has to be filed in Delhi face to face. There is no plan for Mr. Gandhi to go to Delhi between 23rd or between 24th and the 1st. जाहिर है कि नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख तक राहुल यात्रा में ही शामिल रहेंगे। ऐसे में अशोक गहलोत को अध्यक्ष पद का उम्मीदवार बनना तय हो गया है, लेकिन पार्टी अध्यक्ष के लिए अघोषित रूप से गांधी परिवार के उम्मीदवार माने जाने वाले अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं है। गहलोत साफ कह रहे हैं कि वो दोनों पदों पर एक साथ बने रह सकते हैं और नहीं भी रह सकते हैं, क्योंकि पार्टी संविधान में ऐसा कोई नियम नहीं है। तो मेरे लिए यह है कि अगर मेरा बस चले तो मैं कोई पद लूँ ही नहीं। मैं राहुल गांधी के साथ में यात्रा में शामिल हूँ। जो हालात देश के अंदर है, जो चिंता देश कर रहा है, संविधान की धज्जियां उड़ रही है, लोकतंत्र खतरे के अंदर है, ये मानना चाहिए। पूरे देश को बर्बाद करके रख रहे हैं लोग। अब हमारे लिए पद की क्या बात है? बिना पद भी सब कुछ कर सकते हैं हम लोग। इसलिए आज अगर मान लो पार्टी के लोग चाहते हैं कि नहीं मेरी जरूरत है मुख्यमंत्री के रूप में, अध्यक्ष के रूप में, तो मैं मना नहीं कर सकता। ये मेरी धारणा है। गहलोत साहब, अशोक गहलोत आला कमान पर दबाव बनाने के लिए पार्टी के भीतरी मसलों पर भी मीडिया के सामने कहने से गुरेज नहीं करते। नेताओं की इसी सत्ता लोलुपता के कारण कांग्रेस में कलह थमने का नाम नहीं ले रहा है। गहलोत सीएम की पोस्ट न छोड़ने के पीछे गुजरात चुनाव का हवाला दे रहे हैं। गुजरात चुनाव प्रभारी होने के नाते उनका कहना है कि उन्हें कम से कम गुजरात चुनाव तक मुख्यमंत्री बने रहना दिया जाए। गहलोत इस मामले में हरी झंडी के लिए सोनिया गांधी से मुलाकात भी कर चुके हैं। वो भी मैं काम करूंगा। तो जहाँ मुझे जिम्मेवारी दी गई है, आज मैं मुख्यमंत्री हूँ, वो जिम्मेवारी मैं निभा रहा हूँ, निभाता रहूंगा मैं। मतलब मेरे ऊपर है कि भाई मुझे कांग्रेस की सेवा करनी है। जहाँ मेरा उपयोग है, राजस्थान में है या दिल्ली में है, जहाँ भी होगा मैं तैयार रहूंगा, क्योंकि मैंने पार्टी ने मुझे सब कुछ दिया। अब मेरे लिए पद बहुत बड़ी बात नहीं है। अब लेकिन सचिन पायलट अब और इंतजार के मूड में नजर नहीं आते। उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होकर राहुल गांधी से पूरे मामले पर चर्चा की। पद यात्रा के दौरान दोनों के बीच बातचीत हुई। कहा जा रहा है कि सचिन ने अपनी स्थिति राहुल के सामने साफ कर दी है, लेकिन सचिन सार्वजनिक तौर पर इस मसले पर बोलने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि उन्हें उम्मीद है कि राहुल गांधी पार्टी अध्यक्ष पद स्वीकार कर अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। Election is all. The Central Election Authority has announced the process. 24th, the nominations will start until 30th. Anybody who wants to fight elections can file nomination. That's what Mr. Mistry has said. That's what AICC has said. It's a very open, fair, transparent process. 9,000 elected officials will elect the Congress president. No other political party has ever conducted this exercise in its organization. And when they question the Congress, they should look within. The BJP, for example, how they elect their president, who files the nomination, who votes, who elects, nothing. It's all not even on paper. So this exercise is a Congress undertaking, which I think we're very proud of. And whatever will be the outcome,
the Congress party will emerge stronger after this election is over. हालांकि इससे पहले सचिन ने एक व्यक्ति एक पद की बात उठाकर गहलोत और आलाकमान के सामने धर्म संकट खड़ा कर दिया है। वहीं गांधी परिवार की जरूरत बने गहलोत पूरी कीमत वसूलना चाहते हैं, इसलिए वो मुख्यमंत्री पद पर या तो खुद या फिर अपने किसी वफादार को बिठाने पर आमदा हैं। इससे पहले गहलोत ने पार्टी विधायकों से मुलाकात कर आने वाले हालातों पर चर्चा की। हालांकि इस बैठक में सचिन पायलट शामिल नहीं हुए। वहीं अध्यक्ष पद के लिए गहलोत का शशि थरूर से मुकाबला लगभग तय माना जा रहा है। शशि थरूर ने कांग्रेस मुख्यालय जाकर केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्यों से मुलाकात की। समिति के अध्यक्ष मधुसूदन मिस्त्री का कहना है कि उन्हें चुनाव से संबंधित सारी जानकारियां उपलब्ध करा दी गई हैं। इलेक्शन के रिलेशन के अंदर वो हमने सब उनको क्लियर किया, उसपे उनको इलेक्टोरल रूल भी बताया है, उनको एजेंट कितने हो सकते हैं वो भी उनसे बात की, इलेक्शन एजेंट क्या करेगा वो बात भी कही उनसे, फॉर्म में किस तरह उनको भरना है वो भी उनको बताया है उसके अंदर। तो ये सब बात हुई, संतुष्ट होके गए हैं वो। शशि थरूर ने कांग्रेस में सुधार के लिए युवा नेताओं की एक ऑनलाइन पिटीशन पर शशि थरूर ने दस्तखत कर आलाकमान को संकट में डाल दिया है। वहीं सोनिया गांधी से मिलकर चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है, लेकिन मुश्किल ये है कि 70 साल से अंदरूनी लड़ाई में फंसी कांग्रेस दुश्मन से बाद में पहले आपस में निपट लेने पर जोर देती है। गहलोत को एक तरफ राजस्थान की कुर्सी बचाने के लिए सचिन पायलट से निपटना है, तो दूसरी तरफ गहलोत को कांग्रेस अध्यक्ष पद पर जीतकर गांधी परिवार का पार्टी पर नियंत्रण बरकरार रखना है। लेकिन कांग्रेस जहां पार्टी को जिताने के लिए 13 दिनों से भारत जोड़ो यात्रा कर रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता कहकर पार्टी की 13वीं करने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। ब्यूरो रिपोर्ट। तो एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के अंदर कलह। आखिर कहां जा रही है कांग्रेस, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ वैभव अग्रवाल जी हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, बहुत स्वागत है आपका। सुनील कौशिक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक है, आपका भी बहुत स्वागत है। डॉक्टर कुलभूषण त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि नेता है कांग्रेस के, बहुत स्वागत है। प्रवक्ता भी आप कांग्रेस के हैं। और साथ ही साथ मयंक सिन्हा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जेडीयू के नेता है, बहुत स्वागत है आपका। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत कुलभूषण जी आपके साथ ही करते हैं। सर, एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा पर निकल पड़े राहुल गांधी, दूसरी तरफ कांग्रेस के अंदर ही टूट दिखाई दे रही है, कांग्रेस ही नहीं जुड़ पा रही है। कैसे भारत जोड़ेंगे सर, ये समझ नहीं आ रहा। जहां कांग्रेस नहीं जुड़ पा रही है वहां आप लोग भारत जोड़ने की बात करते हैं। यूनिकॉर्न वाला पेन ब्लू कलर। त्रिपाठी जी सुन पा रहे हैं आप हमें? चलिए, लगता है आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। सुनील जी का रुख कर लेते हैं। सुनील जी, ये कितने ये कहा जा सकता है कि विचलित करने वाली स्थिति है कांग्रेस के सामने। एक तरफ हम जी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं कि पूरे भारत को जोड़ेंगे, लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि कांग्रेस में ही एकता नहीं है, वहां पर सिर्फ फुटबॉल की स्थिति बनी हुई है, वहां पर अंदर खाने कलह जो है वो निकल के सामने आ रही है। ये कैसी स्थिति है कांग्रेस के सामने? देखो नेहा, ऐसा नहीं है कि राजनीतिक दलों में ऐसी स्थिति नहीं होती है, हर राजनीतिक दल में होती है। लेकिन राष्ट्रीय नेतृत्व में जो लोग होते हैं उनकी जिम्मेदारी होती है कि किस तरीके से पार्टी को सुव्यवस्थित किया जाए, किस तरीके से जो लोग नाराज हैं उनको कैसे मनाया जाए, जो लोग फ्री घूम रहे हैं उनको कैसे काम पे लगाया जाए। और बीजेपी का आप देख रहे हो ना, हर 24 घंटे चुनाव के मूड में क्यों रहती है। अभी मेरी आरएसएस के किसी वरिष्ठ नेता से जब बात हुई तो उन्होंने कहा फ्री छोड़ दोगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, इसलिए इनको हर समय काम पर लगाते रहिए, टारगेट देते रहिए, तो ऊर्जा भी बनी रहती है, उत्साह भी बना रहता है और कुछ चीजें सोचने के लिए समय नहीं बचता उनके पास। जब आपके पास काम नहीं है, लोगों को सुव्यवस्थित करने के लिए आपके पास कोई नीतियां नहीं है, तो निश्चित तौर से जो कांग्रेस में हो रहा है वो हर पार्टी में होगा। मैं पिछले दशकों की बात करूं कि इंदिरा गांधी जी के जमाने में क्या हुआ या कितने लोग थे वो गांधी परिवार से अलग हटके राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, ये बहुत पुरानी बातें हो जाएगी। मैं 21वीं सदी की बात कर रहे हैं, अभी 20 वर्ष हुए हैं, 2 दशक लगभग बीत गए। 2 दशक की हम बात करेंगे तो लगभग मानिए इन 2 दशक में 10 साल शासन में कांग्रेस पार्टी रही है। 2004 से 14 तक पार्टी सरकार में रही है और उस व्यवस्था से निकल के देखा है आपने कि जहां सोनिया गांधी को जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया था
तब स्थिति अटल बिहारी वाजपेयी जैसे बड़े नेता के सामने थी, जहां सोनिया गांधी जी को कोई ज्यादा अनुभव भी नहीं था, बहुत तरीके से देश को समझ भी नहीं पा रही थी। ऐसी परिस्थिति में उन्होंने सरकार बनाई और सरकार बना करके अटल बिहारी वाजपेयी जैसे बड़े नेता को हराया चुनाव में, बीजेपी को सत्ता से दखल से दूर किया। तो ऐसा कोई काम आसान नहीं है। दिक्कत यह है कि जब आप निकलते हैं बाहर और जनता की नब्ज को टटोलने का ईमानदारी से प्रयास करते हैं, तो निश्चित तौर से जनता आपके साथ होगी। एक बात। दूसरी बात, जो आपके नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, आपको उनकी सुननी पड़ेगी, चाहे वो बंद कमरे में सुनिए, चाहे मीडिया के माध्यम से सुनिए, चाहे रैली के माध्यम से सुनिए, और ईमानदारी से उस पर एक्शन लेना पड़ेगा। आप देख रहे हैं पिछले, अभी हम ये 2 वर्ष की बात कर ली जाए तो बहुत बड़ी बातें, मध्य प्रदेश की बातें हुई, आपने देखा बहुत सारी चीजें निकल के आ रही थी, लेकिन पार्टी में जो घमासान था उसको कांग्रेस रोक नहीं पाई। राजस्थान में आप देख ही रही हैं कि आज की व्यवस्था में क्या हो रहा है। पंजाब में आपने देखा, गुजरात में आपने देखा, पटेल जैसा नेता छोड़ के चला गया, 3 महीने से चिल्लाते रहे कि गुजरात में क्या व्यवस्था होनी चाहिए पार्टी के। और सबसे ताजा उदाहरण तो भी गोवा का है सर, जहां पर 8 विधायक वही आ रहा था, आपने आगे बोल दिया उसको। मैं वही कह रहा हूँ कि जब आप अपने लोगों की सुनेंगे नहीं, आप अपने लोगों को टाइम नहीं देंगे, तो मुझे लगता है कि जो कांग्रेस का हाल है उसकी जगह कोई और भी पार्टी होती, उसका भी वही हाल होता। ठीक है, मैं त्रिपाठी जी का रुख कर लेती हूँ, फिर मैं लौटती हूँ। सर त्रिपाठी जी, यहाँ तो भारत जोड़ने की बात हो रही है सर, कांग्रेस तो टूटती हुई नजर आ रही है, कांग्रेस को तो जोड़ नहीं पा रही कांग्रेस, ये राहुल गांधी भारत जोड़ो निकल गए हैं भारत को जोड़ने के लिए। नेहा जी, न कांग्रेस टूटी है, न कांग्रेस टूट रही है, न कांग्रेस टूटने वाली है। बहुत दिनों से भारत में एक नारा उछाला जा रहा है कांग्रेस मुक्त भारत का, जो पूरी तरह से आज झूठा साबित हो रहा है। भारत जोड़ो यात्रा को आप देख रहे हैं, जनता का क्या प्यार मिल रहा है। निश्चित तौर पर इस समय की जो भारतीय राजनीति है वो अपने विद्रूपताओं के दौर से गुजर रही है। एक ऐसा शासन जो बड़े सपने लेकर आया था, कांग्रेस की निश्चित कुछ कमियां नहीं थी जिसकी वजह से 2014 में मोदी जी को अपार जन समर्थन मिला, लेकिन उसके बाद आज स्थिति क्या है? कांग्रेस अभी भी एक अकेली ऐसी पार्टी है जिसमें लोकतंत्र जिंदा है। अभी आपने अपने वक्तव्य में कहा कि चाहे गहलोत साहब हो, चाहे शशि थरूर साहब हो, चाहे हमारे जैसे तमाम कार्यकर्ता हों जो राहुल गांधी जी को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हो, लेकिन ये सारी चीजें एक लोकतांत्रिक पार्टी में चलती हैं, और लोकतांत्रिक पार्टी में जब लोगों के अपने हित अहित का मामला होता है तो लोगों का आना जाना लगा रहता है। तो आप कह रहे हैं कि बाकी पार्टियों में लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है, सिर्फ कांग्रेस पार्टी में ही है, क्योंकि वहाँ बगावत खुलकर सामने आ जाती है। कहाँ बगावत वही आएगी जहाँ लोग 4 बात कहेंगे, जहाँ बोलने पर ही पाबंदी हो, जहाँ आप मुंह नहीं खोल सकते। कहाँ बोलने पर पाबंदी है? हर पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में बोलने पर पाबंदी है, भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश के बोलने पे पाबंदी लगा रखी है। कहाँ कहाँ आप स्थितियां नहीं देख पा रहे हैं ऐसी? पार्टी में तो पार्टी फोरम पे कोई अपनी बात नहीं कह सकता है। ऐसी स्थिति में कम से कम एक पार्टी इस भारत के राजनीतिक भविष्य का सपना लिए खड़ी है कि जहां संविधान और लोकतंत्र की इज्जत है, उसका महत्व नहीं। आप कह रहे हैं देखिए कांग्रेस न टूट रही है न टूटेगी। सर ये जो गोवा में 8 विधायक भारतीय जनता पार्टी में चले गए, ये कांग्रेस नहीं टूटी क्या? गुलाम नबी आजाद आपकी पार्टी को छोड़ के चले गए, कांग्रेस नहीं टूटी क्या? ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे बड़े नेता आपकी पार्टी को छोड़ के चले गए, आपकी पार्टी नहीं टूटी क्या? तमाम मध्य प्रदेश के विधायक भारतीय जनता पार्टी में ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ जुड़ गए, आपकी पार्टी नहीं टूटी क्या? कपिल सिब्बल छोड़ के चले गए सर, आपकी पार्टी नहीं टूटी क्या? ऐसे बड़े नेता छोड़ के चले गए सर, आप कहते पार्टी नहीं टूटी? बिल्कुल, मैं मान रहा हूँ आपकी बात, और आप गिनाएंगे तो ये नाम पहले भी आप गिना चुके, अभी भी गिना रहे। उसके जाने के पीछे के कई कारण होते हैं। बहुत सारे लोग जो संघर्ष नहीं कर सकते, जिनको लग रहा है सत्ता में जुड़ने से एक फायदा है। भाई आप अमरेंद्र जी को देख रहे हैं, अपनी पार्टी बनाई और उसके बाद विलय कर लिया। दरअसल भारतीय जनता पार्टी इस समय जो राजनीति कर रही है उसमें बहुत बड़ा तरीका है कि किसी तरह से साम दाम दंड भेद अपनी ओर ले आओ, लेकिन इससे भारतीय जनता पार्टी अपने भविष्य को खतरे में ले जा रही है कि वहाँ की कोई आइडियोलॉजी नहीं है। मतलब कांग्रेस के जो नेता है, जो कार्यकर्ता है, वो ईमानदार नहीं है, भ्रष्टाचारी है, टूट जाते हैं। लेकिन कहीं न कहीं संघर्ष न करने की इच्छा, सत्ता से तुरंत लाभ लेने की इच्छा, बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं कि हम उनसे संघर्ष नहीं कर सकते। मतलब वो ये जानते हैं कि तुरंत आप लोग सत्ता में नहीं आने वाले हैं। नहीं, सत्ता में हम आने वाले हैं, उन्हें पता है, लेकिन तत्काल अभी बहुत लोग इस बात से डर जाते हैं। राहुल गांधी जी को भी 50 घंटे बिठा के ईडी ने पूछताछ की,
राहुल गांधी जी पे तो नहीं फर्क पड़ा, सोनिया जी पे तो नहीं पड़ा, लेकिन बहुत सारे लोगों को नोटिस देकर ये भारतीय जनता पार्टी जो एजेंसियों को फ्रंटल बनाकर सरकार की एजेंसियों के माध्यम से डर पैदा करके, भय पैदा करके जो राजनीति कर रही है, ये बहुत अंत समय पर है, बहुत दूर नहीं है। लेकिन कांग्रेस की जो राजनीति है, भारत जोड़ो में हम युवाओं को जोड़ रहे हैं, युवाओं के सपनों को जोड़ रहे हैं, जो इस समय बेरोजगारी की स्थिति है। मैं एक संस्था का नाम लेके अगर जो शुरू करूं, यूपीएससी से लेके, वो तो ठीक है सर, लेकिन राजस्थान में जो चल रहा है, अशोक गहलोत मुख्यमंत्री भी बने रहना चाहते हैं और नामांकन भी फाइल करना चाहते हैं। कह रहे हैं कि अगर नॉमिनेट किया जाता है, मैं तो चुनाव लड़ रहा हूं, अगर नॉमिनेट किया जाता है तब एक व्यक्ति एक पद वाला जो कॉन्सेप्ट है वो लागू होता है। अभी तो मैं नॉमिनेट नहीं किया जा रहा हूं, मैं तो चुनाव लड़ रहा हूं, जीतूंगा तो अध्यक्ष बन जाऊंगा, मुख्यमंत्री पद छोड़ दूंगा। ये लालसा नहीं है, ये पद की लालसा नहीं है जिसका जिक्र आप कर रहे थे कि हमारे कार्यकर्ताओं में, नेताओं में ये नहीं है, और जो है वो जा रहे हैं। ये पद की लालसा नहीं है नेहा जी, ये निश्चित तौर पर महत्वाकांक्षा है। हर व्यक्ति की महत्वाकांक्षा होती है कि वो आगे बढ़े, और ये सहज स्वाभाविक है। लेकिन पद की लालसा के बाद भी पार्टी की जो गरिमा है, पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है, उसके दिशा निर्देश पर और आइडियोलॉजी पे चलने वाली पार्टी वो उसी तरह से काम करेगी। गहलोत साहब भी अपना पक्ष रख रहे हैं और लोग भी अपना पक्ष रख रहे हैं। तो उसी जरूर जाके किसी पार्टी में कभी आपने देखा हो भारत में किसी भी पार्टी में कि इस तरह से राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए मैं भी उन 9,000 लोगों में निर्वाचित सदस्यों में हूँ जो वोट डालूंगा, मैं भी चुनाव लड़ सकता हूँ। कम से कम इस पार्टी में एक ऐसी स्थिति है कि अगर जो आप निर्वाचित डेलीगेट हैं तो आप पार्टी का नेतृत्व कर सकते हैं। किसी ठीक है वैभव अग्रवाल जी, आप लोग लगातार इस बात को कहते रहे हैं कि देखिए कांग्रेस के अंदर कलह है और गांधी परिवार से हटकर कोई अध्यक्ष यहाँ पर बन नहीं सकता, भले ही पहले बनाओ, लेकिन अब गांधी परिवार का पूरा वर्चस्व है। यहाँ पे तो अशोक गहलोत को आगे बढ़ाया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि अध्यक्ष पद के लिए नॉमिनेट करें। तो क्या आपको लगता है कि अब कहीं ना कहीं कड़ी टक्कर देने के मूड में है कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार से, परिवारवाद से भी किनारा कर रही है? मैडम मैं नमस्कार आप सबको, और मैं त्रिपाठी जी का स्वागत करता हूं। उन्होंने जो बोला, जैसे बोला, बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए वो आज नहीं तो अगले साल या 10 साल या 20 साल बाद, अभी तो यंग हैं हम लोग सब चारों आज पैनल पे यंग में थे, और कभी तो इलेक्शन लड़ेंगे, और जब वो प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ेंगे तो मैं कांग्रेस ज्वाइन कर लूंगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। मैं उनकी अगुवाई में काम करना पसंद करूंगा, और ऐसा नहीं है कि मैं अपनी पार्टी से नाखुश हूँ, लेकिन मेरे को किसी के सपनों को साकार होते देखना मेरे को बहुत शांति मिलती है। और उन्होंने जो बोला कांग्रेस के लिए वो शायद सराहनीय बात है, लेकिन मैं अब मैं भाजपा की तरफ से या अपनी तरफ से एक चीज तो बोलूंगा कि त्रिपाठी साहब गालिब ना सही, गालिब का ख्याल ही अच्छा है, हम तो उसी में खुश हैं, रात नहीं सवेरे का इंतजार है। लेकिन देखिए ऐसा है कि जहां तक डेमोक्रेसी की बात है, लोकतंत्र की बात है, जनतंत्र की बात है, तो सब जानते हैं कि जनतंत्र का खून सोच में और असलियत में कांग्रेस ने कितना बहाया है अपने कितने सालों के राज में। राज्य की नीति कभी नहीं रही है कांग्रेस के राज में, हमेशा कांग्रेस का राज रहा है, राज्य की नीति नहीं रही है। ये तो जनता को जग जाहिर है बात। हमें उसमें अब पीछे के पूरे सब उठा के ले आऊं चीजें, तो मुझे नहीं लगता है कि उससे डिबेट का कोई फायदा होने वाला है, क्योंकि हमें आज में जीना चाहिए, लेकिन अपने कल को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि वो हमें अपने आज को संवारने में मदद करता है। तो जहां तक अशोक गहलोत जी की बात है, देखिए बड़े अच्छे लीडर हैं, उनके परिवार से मेरे घनिष्ठ संबंध हैं हमारे परिवार के, और मैं राजस्थान से आता हूं, सबको पता है मेरे नाना जी गवर्नर थे राजस्थान के, भैरव सिंह जी को लाने वाले वो थे, पहली शपथ दिलाने वाले वो थे। तो उनके बेटे का नाम वैभव है, हमारा घर आना जाना है बहुत सालों से, और गहलोत साहब से बढ़िया लीडर इस समय कांग्रेस में मुझे नहीं दिख रहा है। हो सकता है मैं दिल्ली बैठा हूं तो हो सकता है पास के प्रदेश का कोई लीडर मेरे को दिख रहा हो उसको लीड करने के लिए, लेकिन जहां तक इलेक्शन की बात है, जनता की आंखों में धूल झोंकने की बात है, देखिए आज का जमाना जो है वो इतना वेल कनेक्टेड है डिजिटल इंडिया के माध्यम से कि जगह जगह
इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध है, मोबाइल पे इंटरनेट चलता है। कहना क्या चाहते हैं, स्पष्ट करिए ना सर आप, कहना। हाँ, मैं आ रहा हूँ ना, कभी कभी तो देखिए मैडम, कभी घुमा रहे हैं, भूमिका बनाने की जरूरत नहीं है। नहीं, हमेशा नहीं बना। ये कहना चाह रहे हैं वैभव जी कि कांग्रेस भी लौट के आ गई तब भी मेरे संबंध अच्छे रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कांग्रेस में जाना चाह रहे हैं वैभव जी। सुनील जी, वो तो ठीक है, लेकिन आपने बात पकड़ी नहीं। मैं बातों में भूमिका बनाने के चक्कर में मैं अपनी सरकार के 9 साल गिना गया। मैंने गहलोत सरकार पे, गहलोत जी पे पर्सनल अटैक भी कर दिया। मैंने त्रिपाठी जी की बहुत कटाक्ष करते हुए तारीफ कर दी। मैंने डिजिटल इंडिया का नारा दे दिया। यही तो हम सुनना चाह रहे थे, यही तो हम आपकी भूमिका नहीं सुनना चाह रहे थे, हम यही सुनना चाह रहे थे जो आपने पिछले 10 मिनट लगाकर अब बोला है। अब बताइए मुद्दे की बात मजबूर कर दिया। इस देश की जनता बहुत सीधे सीधे सुनना चाहती है, मोदी जी की तरह नहीं सुनना चाहती कि मैंने ये कर दिया और आप समझ गए होंगे। मेरे नेता हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, मेरे ख्याल से उनसे सीखना हमें सबको चाहिए। और मैंने सीखा है, मेरे ख्याल से मैं दरखास्त करूंगा कि आप लोग भी सब उनकी अच्छाइयों को, मुद्दे पे आइए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो तारीफ है उस पर एक अलग डिबेट रख लेंगे, उस पर भी हम आएंगे। लेकिन सर ये बताइए, तो कह रहे हैं कि देखिए हमारी पार्टी में लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक तरीके से हम अध्यक्ष चुनते हैं। आपकी पार्टी में कौन सा लोकतंत्र है और कैसे अध्यक्ष चुन लेते हैं आप? देखिए, ऐसा है कि त्रिपाठी जी को अंदर खाते बात क्या पता है, जो बाहर दिखता है वही दिखता है। आप अंदर खाने की बात बताइए ना, बीजेपी में कैसे अध्यक्ष चुना जाता है बताइए ना सर। मैं बता ही नहीं सकता अंदर खाते की बात, लेकिन मैं लोकतंत्र के नाते जो ट्रांसपेरेंसी होती है, जो पारदर्शिता होती है लोकतंत्र के नाते जनतंत्र को, मैं ये बताना चाहूंगा कि भाजपा में जब अध्यक्ष पद का निर्वाचन होता है तो खुले मन से होता है। भाजपा में मेरे को भी बोला जा सकता है कि भाई साहब तुम जरा अपना पर्चा भर दो, ठीक है, क्योंकि भाजपा के नेता डिसाइड करते हैं कि उनका सिरमौर नेता कौन बनेगा। मोदी जी जब आए थे तो मोदी जी स्वयं लेके नहीं आया था, मोदी जी को कोई भाजपा के हर तबके से, हर प्रदेश के नेता बोले कि यार ये हमारा नेता सही है, ये हमें सरकार। ठीक है, त्रिपाठी जी कुछ कहना चाह रहे थे, जल्दी से रखिए, फिर मयंक जी का रुख करते हैं, जल्दी से। जी नेहा जी, मैं वही कह रहा हूँ, वैभव जी जिस तरह से अपनी बातों में उलझे हुए हैं और ये यहाँ कुछ नहीं बता पा रहे, वैसे ही देश को मोदी जी कुछ नहीं बता पा रहे, कोई उनकी बात नहीं कर रहा है। दरअसल पूरी तरह से तानाशाही जो केंद्रीकरण पर आ गई है और पूरी शक्ति का एक जगह केंद्रीकरण है, उसके कारण आज पूरा देश दुर्भाग्य को झेल रहा है। और ऐसे समय में वैभव जी के पास बोलने को भी नहीं है। बस अब ये तय है कि भाजपा की यह काल शुरू हो गया है और अब बदली हुई तस्वीर 2024 में आपको दिखाई देगी। जनता आज पूरी तरह से विपक्ष में खड़ी है, भारतीय जनता पार्टी किसी गोलीबारी की कारण। चलिए, ये तो माने कि राहुल गांधी नामांकन नहीं करेंगे, अध्यक्ष पद की रेस से दूर है। राहुल जी का यही कहना है, लेकिन पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं का, जिनमें मैं भी हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि राहुल जी नेतृत्व करें, लेकिन राहुल जी की इच्छा है कि नहीं, वो पार्टी के संगठन के लिए काम करते रहेंगे, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद के दावेदार वो नहीं होंगे। ठीक है, अग्रवाल जी जल्दी से रखिए, जल्दी से। मैं त्रिपाठी जी को बताना चाहूंगा कि वो कटाक्ष बड़े आसान से कर रहे हैं, लेकिन भाजपा और कांग्रेस में फर्क ही ये है कि कांग्रेस हमेशा से नाटक करती आई है और जनता को बरगलाते हुए आई है। भाजपा नाटक करना नहीं सीखा है, भाजपा ने केवल काम करके दिखाना सीखा है। और हम हमारी सरकार में, चाहे प्रदेश में हो चाहे केंद्र में हो, सत्ता की जो लोभ है वो कभी नहीं हुई है हमें। हम केवल डेमोक्रेटिक रूप से जनतंत्र, लोकतंत्र को साथ मिलाते हुए सबका साथ सबका विकास करते हैं, हमारे दल को चलाते हैं इस नेतृत्व साफ कहता है हम तो सत्ता के लिए काम करते हैं और 24 घंटे काम करते हैं, हमें तो सरकार बनानी होती है। सत्ता नहीं जमाना चला गया, ऐसी सरकार नहीं छूटी। मार्च में आपने कैसे सरकार बनाई, कैसे सरकार बनाई, आप सरकार बना रहे हैं, अमित शाह जी स्वीकार रहे हैं, हमें तो सत्ता में रहना है चाहे जैसे भी रहना हो। त्रिपाठी जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो जमाना चला गया है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि भाजपा को सत्ता की चिंता है और भाजपा को सत्ता चाहिए। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जब तक भाजपा सत्ता में नहीं आएगी, आप समझे, तब तक जनता की सेवा कैसे करेगी? बाहर रह के सेवा नहीं हो पाती है। अभी कहते सत्ता का लोभ नहीं है, अभी कह रहे सत्ता की चिंता है। ठीक है मयंक जी, सवाल इस बात को लेकर है सर, अगर क्या लगता है कि गांधी परिवार से हटकर कोई होगा अध्यक्ष, एक सेकंड, गांधी परिवार से हटकर कोई अध्यक्ष होगा तो क्या बाकी पार्टीज की ट्विनिंग
उतनी अच्छी हो गई जितनी गांधी परिवार के साथ है, खासतौर पर जेडीयू की ट्यूनिंग? देखिए, ये तो कांग्रेस पार्टी का अंदरूनी मामला है कि वो किसको अध्यक्ष बनाए और किसको नहीं बनाए। रही बात ट्यूनिंग की, तो जो भी अध्यक्ष बनेगा वो तो पार्टी का अध्यक्ष होगा, कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष होगा। तो कांग्रेस के जो सिद्धांत होंगे और उस सिद्धांत पर वो कार्य करेगा, तो उस सिद्धांत के बदौलत ही राजनीति में किसी पार्टी से संबंध बनाया जाता है। तो हमारा जो संबंध होगा तो कांग्रेस के सिद्धांतों पर संबंध होगा ना, कि पार्टी के पर्सनल किसी व्यक्ति के ऊपर तो संबंध बनता नहीं है। पार्टी जी कह रहे थे कांग्रेस पार्टी को छोड़ के कोई पार्टी ऐसे नहीं है जिसमें लोकतांत्रिक तरीके से अध्यक्ष की नियुक्ति होती हो। पार्टी जी जो भी बात बोले, शायद वो भाजपा के लिए बोल रहे थे, वो जनता दल यूनाइटेड पे कटाक्ष नहीं कर रहे थे। तो ये आपके लिए भी हो सकता है। जनता दल यूनाइटेड हमेशा लोकतांत्रिक मूल्यों को सर्वोपरि रखी है, संविधान को सर्वोपरि रखी है। और हमने जो भी चुनाव में जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे निर्वाचित हुए हैं वो हमारे आदरणीय ललन सिंह जी हैं, इससे पहले आरसीपी सिंह जी थे, उससे पहले दूसरे अध्यक्ष थे। तो हमने सभी अध्यक्ष जो भी लोकतांत्रिक मूल्यों का बात होता है, जनता दल यूनाइटेड उसको सर्वोपरि रखती है। रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस अपना जो लीडर है वो डिसाइड करेगी, उनके मतदाता से उनके जो वोट उनके जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो डिसाइड करेंगे, उनसे फीडबैक लेगी किसको अध्यक्ष बनाना है नहीं बनाना है। ये तो कांग्रेस पार्टी का। ठीक है सुनील कौशिक जी, सर जनता के बीच जा रहे राहुल गांधी, और जाहिर तौर पर जिस बात का जिक्र आपने किया था कि जनता की नब्ज टटोलने की यहाँ पर कोशिश कांग्रेस पार्टी को करनी चाहिए, और कोई भी राजनीतिक पार्टी अगर वो जनता में पैंठ बनाना चाहती है तो जनता क्या चाहती है ये समझना बहुत जरूरी है, और उस गरीब तबके में जाना जरूरी है। जो कि ये कहा जाता है कि एसी में बैठ के आप नहीं समझ सकते हैं, एसी कमरों में बैठ के आप नहीं समझ सकते हैं कि आम जनता की क्या राय है, क्या जरूरतें हैं, कैसे सोचती है जनता और कैसे अपना जीवन निर्वाह करती है। लेकिन अब यहाँ पर राहुल गांधी लोगों के बीच जा रहे हैं, क्या लगता है कि अब कांग्रेस पार्टी के दिन बदलेंगे, या फिर आपको लगता है कि जो ये अध्यक्ष पद को लेकर उहापोह की स्थिति बनी हुई है, पद को लेकर जो लगातार अभी भी कहीं ना कहीं ये जो चीजें निकल के सामने आ रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जबान पर हमेशा रहता है परिवारवाद को लेकर, वो तंज कसते हैं, परिवारवाद को लेकर निशाना साधते हैं। और क्या आपको लगता है कि अध्यक्ष पद पर अगर गैर गांधी की नियुक्ति होती है तो ये एक प्लस पॉइंट रहेगा कांग्रेस पार्टी के लिए, और परिवारवाद का जो एक धब्बा है उससे भी निजात मिलेगी? देखो नेहा, जो गांधी परिवार की इस देश में जो अहम भूमिका रही है वो कभी कम नहीं हो सकती। जो कार्यकर्ताओं के बीच जो आस्था है वो कभी कम नहीं हो सकती। लेकिन हाँ, जिस राजनीतिक दल से आप लड़ रहे हैं राजनीतिक लड़ाइयां, जिस विचारधारा की लड़ाई इस देश में चल रही है, तो निश्चित तौर से परिवारवाद से आपको निकलना है। और ये गांधी परिवार को भी ये समझना पड़ेगा कि ऐसा नहीं है कि यदि गांधी परिवार के बाहर का राष्ट्रीय अध्यक्ष रहता है तो कोई दिक्कत क्रिएट होगी। तब भी मुझे लगता है कि गांधी परिवार के हाथ में उसकी कमान रहेगी। गांधी परिवार की भूमिका कभी कम नहीं हो सकती। दूसरी बात, कुछ जो नेता हैं कांग्रेस में, मुझे लगता है कि उनको समझने की आवश्यकता कांग्रेस के बड़े नेताओं को है। जैसे अभी देखा कि शशि थरूर साहब सोनिया गांधी से मिलते हैं तो 15 से 20 मिनट की मुलाकात होती है, गहलोत साहब मिलते हैं तो 2 घंटे मुलाकात चलती है। तो ये थोड़ा सा जो अंतर दिखाई देता है ना, जब राजस्थान और मध्य प्रदेश में जब मुख्यमंत्री की बात आई कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, तो प्रियंका गांधी के घर भी घंटों मीटिंग हो रही है, राहुल गांधी के घर भी मीटिंग हो रही है और सोनिया गांधी के घर भी मीटिंग हो रही है। पंजाब में आपने देखा कि जिस तरीके से कैप्टन साहब के खिलाफ सिद्धू साहब चला रहे थे, तो प्रियंका गांधी के घर भी घंटों मीटिंग हो रही थी। निर्णय यह कि आपको एक व्यवस्था बदलनी पड़ेगी कि जो बड़े लीडर हैं, मुझे लगता है किसी बड़े लीडर की भी मीटिंग हो सकती थी, कोई बड़े लीडर भी सामने आ सकते थे, बड़े लीडर भी इसको सुन सकते थे। तो वो सारी जो एक संदेश देने का काम है वो गांधी परिवार को करना पड़ेगा। और दूसरा, जेडीयू के नेता बैठे हैं, बीजेपी के नेता बैठे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता भी बैठे हैं। पूरा देश जानता है कि अध्यक्षों की नियुक्ति कैसे होती है। शरद यादव जी को कैसे हटाया गया, उनके साथ कैसे आरपी सिंह साहब आए और फिर कैसे ललन सिंह यादव जी आ गए, सब जानते हैं। जेपी नड्डा साहब कैसे आए, गडकरी साहब कैसे आए, राजनाथ सिंह कैसे बने, राष्ट्रीय अध्यक्ष पूरा देश जानता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कौन से जिलाध्यक्षों के आपके यहाँ भाजपा में चुनाव हो रहे हैं, कौन से प्रदेश अध्यक्षों के चुनाव हो रहे हैं, सारा देश जानता है।
कि कहां से नाम आता है और नाम का समर्थन दिया और वो अध्यक्ष बन गए। वही कांग्रेस में हो रहा है कि अभी भी जो लोग बनाए गए हैं वोट डालने के लिए, उनको चुना किसने है, रणनीति कहां से बनी है। दूसरी बात है, 2-4 लोग सामने आ जाते हैं, गहलोत साहब भी हैं, पी चिदम्बरम साहब का भी नाम चल रहा है, दिग्विजय दादा का भी नाम चल रहा है, अधीर रंजन चौधरी भी सामने आ सकते हैं। ऐसा लगता है कि आपको कि शशि थरूर या गहलोत जी के बीच की बात नहीं बन पाती है किसी भी तरीके से। कांग्रेस एक तीर से 2 निशाना करना चाहती है कि गहलोत साहब इधर आ जाएं और सचिन पायलट और गहलोत के बीच की जो लड़ाई चल रही है, सचिन पायलट को वो कुर्सी सौंप दी जाए। क्या गहलोत साहब इस बात को स्वीकार कर पाएंगे? यही 2 घंटे की चर्चा थी कि गहलोत साहब अपने किसी व्यक्ति को कमान देना चाहते हैं, सचिन पायलट को देना चाहते हैं। और गहलोत साहब ने स्पष्ट कह दिया कि मैं वहां से हटता हूं या मेरी कमान वहां से हटती है तो निश्चित तौर से बीजेपी वहां सफल हो जाएगी। ये सारे बिंदु हैं जिन पर मुझे लगता है बड़ा गंभीरता से नेताओं को नहीं छोड़ना चाहते। लेकिन त्रिपाठी जी, क्या वाकई रिमोट से चलने वाला अध्यक्ष चाहिए क्या गांधी परिवार को? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष लगातार ये कहता है कि देखिए प्रधानमंत्री बनाए थे तो रिमोट से चलने वाले थे, गांधी परिवार यानी कि 10 जनपद से जितना बटन दबाया जाता था उतना वो चलते थे। नेहा जी, ऐसे आरोप विपक्ष के लगाने से या दूसरे के लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। पार्टी में अभी भी जैसा सुनील जी ने कहा कि पता नहीं वो निर्वाचित डेलीगेट कहां से आए, तो ये जानकारी सबको मीडिया में नहीं होती है, लेकिन हमारे जिले स्तर से ब्लॉक लेवल पे एक डेलीगेट चुना जाता है। उसके बाद वो प्रदेश कार्य समिति के सदस्य तय होते हैं और उसके बाद वो केंद्रीय समिति में जाते हैं, वहां से सारे चुनाव होते हैं और हुए हैं। हर राज्य में अभी नवनिर्वाचित सदस्यों की बैठकें हो रही हैं, यूपी में भी अभी हो चुकी है, चंडीगढ़ में कल थी, कई राज्यों में ये प्रक्रिया चल रही है। नेहा दुबे आवाज नहीं उठा रही, ये तो आपकी पार्टी के नेता उठा रहे हैं आवाज, और ये भी कह रहे हैं कि देखिए अगर अध्यक्ष पद का चुनाव अगर आप निष्पक्ष तौर पे करवा रहे हैं तो मतदाता सूची तो सार्वजनिक कर दीजिए। नहीं, निश्चित होगी। अभी यही तो शशि थरूर साहब को बताया गया, जो भी चाहता है वो जाएगा। पार्टी में जब डेलीगेट चुने जा रहे हैं तो पहले से सूची कहाँ से दे दी जाएगी? निर्वाचन के चुनाव की जो डेलीगेट चुने गए हैं वो वाली सूची कहाँ है, वो कहाँ वोट डाले गए हैं? हर प्रदेश से चुने जा रहे हैं, उनके वहाँ पर पहली मीटिंग के बाद वो लिस्ट दिल्ली 24 अक्टूबर को भेजी जा रही है। सुनील जी, कम से कम 8 राज्यों से वो लिस्ट जा चुकी है। अभी पूरी वो सूची तैयार होने के बाद फिर वो पार्टी के जो भी आवेदक हैं उनको दे दी जाएगी, तय कर दी जाएगी। दूसरा नेहा जी, जो आपका प्रश्न था, आपका प्रश्न था कि आप कह रहे थे कि अगर रिमोट कंट्रोल दिया, इस समय तो प्रधानमंत्री जी और इस देश की सरकार रिमोट कंट्रोल से चल रही है, सबको दिख रहा है। अगर जो आज अडानी जी दुनिया के दूसरे नंबर के पैसे वाले हैं तो वो किसके पैसे से बने बैठे हैं दूसरे नंबर के पैसे वाले? कितना भारत सरकार ने उनको लोन दिया है? अगर जो इन सारी चीजों पे जाएंगे तो देखेंगे कि इस समय की सरकार सिर्फ पूंजीपति चला रहे हैं और मोदी जी साहब तो उनके हाथ के खिलौने बने बैठे हैं। कहीं भी ऐसी स्थिति नहीं दिखाई देती है। ठीक है, जवाब दीजिए वैभव जी। आप लोगों की सरकार भी रिमोट से चलने वाली सरकार है, आप गांधी परिवार पे, कांग्रेस की सरकार पे आरोप लगाते हो। अब ऐसा है ना नेहा जी, अब त्रिपाठी जी क्या है ना, रुक ही नहीं रहे हैं। त्रिपाठी जी क्या कहते हैं, वो जो हिंट होता है, हिंट की हिंदी क्या होती है मैं भूल जाता हूँ, जो हिंट होता है वो समझ ही नहीं रहे हैं। अब वो डंडे से अगर मानेंगे तो फिर क्या करें, अब फिर डंडे का बोलना पड़ेगा। इनको याद होना चाहिए कि राजीव गांधी का नाम आया था स्विस बैंक में और इन्होंने आज तक उसके ऊपर क्लैरिफिकेशन नहीं करी है, प्रेस रिलीज नहीं किया कि स्विस बैंक में इनके खाते हैं या नहीं है। आप क्या कर रहे हैं? खाते हैं या नहीं है? आप क्या कर रहे हैं? तो यही वादा करके आए थे। आज 8 साल से आप क्या कह रहे हैं? आपकी सरकार कह रही है, आप सिर्फ और सिर्फ बोलने का काम करते हैं, हकीकत में आपके पास करने को कुछ है नहीं। ठीक, राजीव गांधी जी का नाम आया था 8 साल से, आप क्या कर रहे हैं? आपकी एजेंसियां क्या कर रही है? आप सो रहे हैं या तो आप मानिए कि आपकी सरकार चली है, आपकी सरकार नहीं काम करती है। आप तो धरना करते हो, आप तो धरना करते हो, पूरे ट्रैफिक को रोकते हो, जनता को आप बंदूक की गोली पे नचाते हो। आप तो दंगे कराने को माथा उठाते हो कि अगर सोनिया गांधी और राहुल गांधी को अगर ईडी बुलाती है अपने दफ्तर में इन्वेस्टिगेशन के लिए, क्या दिक्कत? कहाँ दंगे हुए सर? कहाँ दंगे हुए? कहाँ दंगे हुए? कैसी बात आप कर रहे हो? साउथ दिल्ली में मैं रहता हूँ, जब सोनिया गांधी और ये गए थे और ये धरने दिए थे यहाँ पे, तो क्या थोड़ा सा बैरिकेड और ये सारा ट्रैफिक कितना हुआ था मुझे पता है। मुद्दे से हट रहे हैं, मुद्दे से हम हट रहे हैं। मुंबई में कितना परेशानी हुआ था, बाकी प्रदेशों में जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार है कितना परेशानी हुआ था। आज भाजपा ने प्रदर्शन किया चुपचाप, राजस्थान में जयपुर में क्या किया, डंडों को मार मार के भगाया। ये लोकतंत्र की बात करेंगे?
ठीक है, आप ये सिखाएंगे हमें लोकतंत्र, हम इनको सीखेंगे लोकतंत्र। जो बंगाल में क्या किए थे? बंगाल में क्या किए थे लोकतंत्र के सिपाही? अरे लोकतंत्र के सिपाही भाजपा के हमारे मित्र बंगाल में क्या किए थे? नहीं ठीक है, ठीक है, हम गलत ट्रैक पे जा रहे हैं, नहीं बंगाल की बात नहीं करेंगे, लेकिन बंगाल में जय श्री राम करके कितना लोग को आप लोगों ने नष्ट किया, कितना संपत्ति को नष्ट किया, आपने आकलन किया है? जितनी राजनीतिक हत्याएं पुलिस की गाड़ियां आपने जला दी, आम लोगों का जीना मुहाल कर दिया। सुनिए, पहले बात सुनिए। जय श्री राम बोलना गलत है क्या? क्या बोल रहे हैं आप मयंक जी? बात कर रहे थे, जब लोकतांत्रिक मूल्यों की बात करते हैं तो उस तरह से आपको आचरण रखना चाहिए, मुद्दे को विभक्त मत कीजिए। देखिए ऐसा है मुद्दे को डाइवर्ट मत कीजिए, ये मैं आपसे कह रही हूँ, लेकिन आप अगर कांग्रेस माने ही ना तो फिर इन्वेस्टिगेशन में हिस्सा बनिए ना। फिर आपको दिक्कत क्या है? कांग्रेस कार्यकर्ता धरना इन्वेस्टिगेशन में क्या सोनिया गांधी जी को या राहुल गांधी जी को इन्वेस्टिगेशन में बुलाया जाना आप संज्ञा का नाम दे दीजिए। ये तो बहुत बड़ी आपको अगर अदानी करना है, करप्शन करना है। वैभव जी, जब मुद्दे खो जाते हैं, सरकार के हाथ से मुद्दे फिसल जाते हैं, शिक्षा की बात नहीं कर सकते, महंगाई की बात नहीं कर सकते, आप बेरोजगारी की बात नहीं कर सकते, तो आपका यही तरीका होता है। अभी आप कह रहे थे कि डंडे की भाषा तब बोलनी पड़ती है, आप यही डंडे की भाषा बोलते रहिए और मैं आपको बताता हूँ। देखिए आप लोग मुद्दे को डाइवर्ट कर रहे हैं, उसमें नहीं, मैं मुद्दे की बात कर रहा हूँ। मैं बताता हूँ लोकतंत्र की हत्या कैसे करी जाती है कांग्रेस में। सुनील कौशिक ने अभी बताया कि शशि थरूर से जब सोनिया गांधी जी की मीटिंग होती है तो वो 15-20 मिनट होती है और अशोक गहलोत की 100 मिनट की होती है। वो क्यों होती है वो भी मैं बता देता हूँ। उसकी बड़ी सिंपल बात है कि भाई साहब इलेक्शन तो करने हैं, अंदर खाते सबको बोल दिया गया है कि वोट किसको डालना है। अशोक गहलोत 2 घंटे की मीटिंग तय कराए कि भाई साहब वोट आपको मिलेंगे, अध्यक्ष आप बनेंगे, इस तरह होगा। शशि थरूर को डमी प्रेसिडेंट कैंडिडेट कर दिया गया है और शशि थरूर से ये कह रहे थे कि निष्पक्ष कोई चुनाव नहीं होता, अंदर खाने सब तय हो जाता है। और ये बात होती है कि गुलाम नबी आजाद भी कह रहे हैं कि भले ही अध्यक्ष अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी हो, चलती तो राहुल गांधी की है। ऐसे सिर्फ एक मुखौटा चाहिए क्या आप लोगों को? नेहा जी, जो गुलाम नबी साहब अभी कह रहे हैं उनकी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं, जो कह दे उसकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा हो जाती है। कैसी बात कर रहे हैं सर आप? बता पाएंगे? मैं अपनी पार्टी के लिए बेहतर बताऊंगा नेहा जी। वैभव जी को कांग्रेस के बारे में जानकारी नहीं है, वैभव जी अपनी पार्टी के जानने वही बहुत है, वो तो वहाँ का भी नहीं बता पा रहे हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, पूरी प्रक्रिया एक तय पद्धति से होती है और वो स्टेप बाय स्टेप चलती है और उसी तरह से हो रहा है। कांग्रेस एक पार्टी है जो इतने सालों से अपना हर वर्ष अधिवेशन करती है और अपनी नीति को तय करती है। उसी नीति सर अधिवेशन में क्या तय हुआ था? अच्छा मुझे बताइए, अधिवेशन में तय हुआ था एक व्यक्ति एक पद, जिस बात का जिक्र अभी सचिन पायलट कर रहे हैं, लेकिन अशोक गहलोत उसको नकार रहे हैं। नहीं तो ठीक है, यही तो लोकतंत्र है, वो आवाज उठा रहे हैं। सर अधिवेशन में नीतियां तय होती है, आपके नेता उन नीतियों को नकार देते हैं, आप कहते हैं ये लोकतंत्र है। ये कैसे लोकतंत्र है सर? देते हैं, वो अपना पक्ष रख रहे हैं, कहीं उन्होंने कोई पक्ष रखने की बात नहीं होती सर, नीतियों को नकारना अलग बात है, अपना पक्ष रखना अलग बात है। दोनों में अंतर है। अपना पक्ष गहलोत साहब का रखना अपनी बात है, लेकिन पार्टी का नेतृत्व तो वही स्वीकारेगा जो पार्टी की नीति तय होगी। पार्टी की नीति पे ही तो विचार हो रहा है और हमारा दिसंबर में यानी कि अभी भी पार्टी इस पर टिकी हुई है, एक व्यक्ति एक पद, इसी पे टिकी हुई है ना कि अगर अशोक गहलोत नॉमिनेट करते हैं अध्यक्ष पद के लिए तो सीएम पद छोड़ देंगे। कतई नहीं जरूरी कि पहले छोड़ देंगे, अध्यक्ष बनने के बाद निर्णय लिया जाएगा। अध्यक्ष बनने के बाद भी आप होने के बाद चयन होने के बाद निश्चित तौर पर उसके लिए बात होगी, पार्टी फोरम पे विचार होगा। ये असमंजस की स्थिति रहती है मयंक जी कांग्रेस पार्टी में। आज यही वजह है कि आज ये हालात है कांग्रेस के, कोई सुनने वाला नहीं, कोई सुनाने वाला नहीं, और जो सुनाता है उसकी कोई मानता नहीं। तो क्या ये विरोधाभास की जो स्थिति है कांग्रेस के अंदर, यही कांग्रेस को गर्त में ले गई है क्या? देखिए, कांग्रेस बहुत पुरानी पार्टी है, सबसे पुरानी पार्टी है सर, सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस ही है। पुरानी पार्टी है, सबसे पुरानी पार्टी है। जो भी उनका इंटरनल डिस्प्यूट है, हाँ, ये कांग्रेस पार्टी को अपने आप में मिल बैठ के तय करना होगा। हाँ, क्योंकि जो कांग्रेस अगर मजबूत होगी
तो देश मजबूत होगा। और हम लोग चाहते हैं कांग्रेस पार्टी का मजबूत होना इस देश के लिए बहुत बड़ी जरूरत है और आवश्यकता भी है। तो ये जो डिस्प्यूट है ये बहुत बड़ा डिस्प्यूट नहीं है। जो भी बात आदरणीय मुख्यमंत्री जी गहलोत साहब बोले हैं वो अपनी बात को रखे हैं, मीडिया प्लेटफॉर्म पर रखे हैं, वो अपने जो दिल की बात है वो बयां किए हैं और हर व्यक्ति को अपने दिल की बात को बयां करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसमें उन्होंने कहीं ये बात नहीं बोला कि कांग्रेस में एक पद या एक पद से अधिक की बात है या नहीं है। उन्होंने अपनी बात को रखा और सचिन पायलट जी बहुत ही अनुभवी नेता हैं, बहुत सुलझे हुए नेता हैं और उनके बात को उन्होंने चैलेंज नहीं किया कि सचिन पायलट जी जो बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं या सही बोल रहे हैं। उन्होंने सिर्फ अपनी बात को रखने का काम किया है गहलोत साहब ने। सर, इससे पहले कैसे राजस्थान से दिल्ली तक की दौड़ लगी है राजस्थान का मुख्यमंत्री बनने के लिए, ये सभी के सामने है, इसमें कोई छुपा हुआ नहीं है। नेहा जी, गहलोत साहब बहुत एक अच्छी बात बोले हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बनकर ही कोई देश की सेवा नहीं कर सकता है, बिना अध्यक्ष बनकर भी वो सेवा कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है जो हर व्यक्ति को अनुसरण करना चाहिए और इस बात को भी उन्होंने बहुत ही तवज्जो भी दिया है। और उनके मुझे तो नहीं लगता कि उनको कोई लालसा है राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का या फिर उनको मुख्यमंत्री बनने का। ये तो पार्टी का अधिकार होता है कि वो किस व्यक्ति को मुख्यमंत्री छोड़ना भी नहीं चाह रहे हैं ना, पद भी नहीं छोड़ना चाह रहे हैं सर। लेकिन वैभव जी जिस बात का जिक्र अभी मयंक जी कर रहे हैं, कह रहे कांग्रेस मजबूत होगी तो देश मजबूत होगा। आप कहते हैं कांग्रेस मुक्त भारत, आप कमजोर करना चाहते हैं क्या देश को? अब देखिए, वो तो समय समय पर बहुत लोगों ने बहुत कुछ बोला है और समय समय पर कई लोगों ने भाजपा और भाजपा की मोदी सरकार के ऊपर कटाक्ष भी किया है। और देश अभी जैसे फॉर एग्जांपल कांग्रेस देश जोड़ो यात्रा कर रही है। मैं कांग्रेस से पूछूं, मैं राहुल गांधी से पूछूं, 55 साल के युवा से पूछूं कि भाई साहब मतलब उस हिसाब से अगर राहुल गांधी युवा हैं तो मैं और सुनील जी तो बेचारे बच्चे हैं, मतलब हमें तो अभी खेलना चाहिए जाके उसमें। खैर कोई बात नहीं, सर खेल लीजिए जाके बाहर, कौन मना कर रहा है उसमें? नहीं, वो नोएडा में आपके स्टूडियो के पास वो है ना बच्चों का खिलौना जिसमें वो हवा भर के वो कूदते हैं उसके अंदर और वो बॉल उसके अंदर खेलना चाहिए है ना। नहीं वो चले जाइए वहीं पे सर, बड़े बच्चे के लिए वो अलाउड नहीं होता। क्या इस तरह का वक्तव्य हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता यूज कर रहे हैं, इस तरह का वक्तव्य तो इस तरह का वक्तव्य तो राष्ट्रीय प्रवक्ता, राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता इस तरह का बात करे वो शोभनीय नहीं है। आप इस तरह की बात कर रहे हैं, फुटबॉल या देश की बात हो रही है, संविधान की बात हो रही है। नहीं सुनिए ना, मैं सर्टिफिकेट क्यों दूंगा? मैं तो एजेंसी खोल रहा हूँ, मैं आई खोल रहा हूँ, खोल रहा हूँ कि मैं सर्टिफिकेट दूंगा। मैं तो इस देश का आम कार्यकर्ता हूँ, आम नागरिक। आप मैं बोलूँ 80 साल का प्रधानमंत्री 80 साल का प्रधानमंत्री बहुत सूट बूट पहन रहा तो अच्छा लगेगा? ये बात कितनी अशोभनीय है। अब से कुछ ही दिन पहले तक तो आपको अच्छे लगते थे, अब रुक जाइए ना मयंक जी, कुछ दिन पहले आपको अच्छे लगते थे प्रधानमंत्री 80 साल की राहुल गांधी पे आप टिप्पणी कर रहे थे तो अच्छा लग रहा था। हमने सर 10 दिन में तो आपके विचार भी बदल गई, बातें भी बदल गई। प्रचार प्रधानमंत्री देश का प्रचार प्रधानमंत्री 8 साल में कुछ किया नहीं, केवल प्रचार करते रह गए, केवल प्रचार करते रह गए और कपड़ा पहन के घूमते रह गए, केवल प्रचार करके फोटो खिंचवाने वाला प्रधानमंत्री अब आपको अच्छा लगने लगा? ये मेरी बात खराब लगने लगी। अब आप जब बोल रहे थे तो नोएडा में फुटबॉल राहुल गांधी को खेलना चाहिए, ऐसे नहीं अच्छा लगता। सब लोग इकट्ठे बोलेंगे, किसी की आवाज नहीं आएगी। वैभव जी पहले बोलने पे एक करके मैं सबको मौका देती हूँ अपनी बातों को रखिएगा, ठीक है? एक एक करके बोलते हैं। मैं एपीएन न्यूज के डिबेट में बैठा हूँ, मयंक सिन्हा से थोड़ी सीखूंगा मैं डिबेट कैसे करते हैं।
तो मैं आपसे सीखूंगा। एक दूसरे पे नहीं, अरे मैं बच्चे हो, बच्चे बन के रहो। ज्ञानता का राजनीति में भी, उम्र में भी सर्टिफिकेट बांटते हैं सर। एक सेकंड रुक जाइए मयंक जी, मयंक जी, त्रिपाठी जी, एक सेकंड, अपने बच्चों को तुम तराम नहीं करता है, ठीक है। आप गवर्नर के खानदान में पैदा लिए होंगे, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। मैं आम कार्यकर्ता के रूप में काम करता हूँ, मेरी भी तो करो ना, मेरे को काय दिखाने की कोशिश कर रहे हो, तो फिर मुझे क्यों दिखा रहे हो? फालतू का बात तो करो ना, ठीक है। मुद्दे पे रहते हैं राहुल ना गांधी सर, को कुछ भी बोल दीजिए, मुद्दे पे रहते हैं, मुद्दे पे रहते हैं। कांग्रेस के वैभव जी, नहीं इधर उधर की बात मत करिए, सीधे मुद्दे की बात करिए। वैभव जी जल्दी से अपनी बात पूरी करिए। एक सेकंड राहुल गांधी तरफ है, राहुल गांधी 55 साल का युवा है, क्या गलत बोला इन्होंने? राहुल गांधी पप्पू है, क्या गलत बोला मैंने? सहयोगी का धर्म होता है कि अपने क्या गलत बोला मैंने? पागल है क्या? राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में खड़े होकर खुद बोला है अपने आप को, क्या गलत बोला मैंने? सही क्योंकि भाजपा सरकार जो है वो देश को ये तरीका है क्या? ये तरीका है क्या डिबेट करने का? आप मुझे बताइए, ये तरीका है क्या आप लोगों? ये तो सभ्यता नहीं है सर, ये बिल्कुल सभ्यता नहीं, ये तरीका नहीं है डिबेट करने का। नहीं वैभव जी, नहीं माफ कीजिएगा, ये बिल्कुल तरीका नहीं है डिबेट करने का। आप तीनों लगातार बोले जा रहे हैं, मैं बार बार अनुरोध कर रहा हूँ आप लोगों से कि एक एक करके प्लीज अपनी बातों को रखिए। सुनील कौशिक जी भी अगर बोलने लग जाए तो आप सोच समझिए ना, डिबेट का क्या मतलब रह जाएगा। एक एक करके रखिए ना सर अपनी बातों को, आपकी बात जनता तक जाए, इसका ये मकसद होता है। और हम इस डिबेट के जरिए एक निचोड़ तक पहुंचे, इस डिबेट का ये मकसद होता है, इसलिए हम डिबेट रखते हैं सर। आप लोगों को बुलाते हैं बहुत मैं मौका देती हूँ। जल्दी वैभव जी, जल्दी 10 सेकंड के अंदर अपनी बात रखिए। ऐसा है कि मैं केवल इसकी बात कह रहा हूँ कि 55 साल के युवा, हमारे सबके प्यारे पप्पू राहुल गांधी, हाँ करप्ट है, करप्ट पार्टी के। देखिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, पार्लियामेंट में राहुल गांधी ने अपने आप को बोला, पूरे देश ने देखा, देश ने विश्व ने देखा है, मैंने नहीं बोला। मैं गलत नहीं हूँ बोलने में, मैं गलत नहीं हूँ बोलने में। आप देखिए त्रिपाठी जी, आप गलत बात को मेरे को कटाक्ष कर, मैंने नहीं बोला, पूरे विश्व ने देखा है, राहुल गांधी ने अपने आप को बोला। करने बैठे हुए हैं वैभव जी, आपके पास कोई देखिए त्रिपाठी जी, मैं आप करके बात कर रहा हूँ। ठीक है मयंक जी, नहीं ठीक है, इसलिए सही मयंक जी अपनी बात रखेंगे। मयंक जी जल्दी से, नहीं आता है मेरे को बदतमीजी करना, नहीं करनी भी नहीं चाहिए वैभव जी। आप बहुत सभ्य व्यक्ति है, अक्सर हमारे डिबेट में आते हैं, बहुत शानदार तरीके से डिबेट करते हैं, इस तरह से नहीं होता ना सर। आज क्या हो गया आपको वैभव जी? जब सामने वाला आदमी कांग्रेस का प्रवक्ता है और जेडीयू का प्रवक्ता है, जेडीयू अपना जंगल राज दिखा रहा है बिहार में, वो सब देख रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, ठीक है, और कांग्रेस अपना करप्ट नतीजा दिखा रही है और बात करने की तमीज नहीं है, बकवास करके सब कुछ कर रहे हैं, तो ये उनका चरित्र जाहिर करता है, ये उनका चरित्र दिखाता है। और सब अपनी पार्टी को बात कर रहे हैं, मैं यही कह रहा था, देश भारत जोड़ो यात्रा कैसे है, कौन सा भारत टूटा हुआ है, कौन सा जनतंत्र खतरे में है, कौन सा लोकतंत्र खतरे में है, मुझे तो दिख नहीं रहा है और किसी और को भी नहीं दिख रहा है। जनता बार बार हर इलेक्शन में भाजपा को वोट देके, अपना भरपूर प्यार देके बार बार काबिज कर देती है सत्ता में, तो मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कौन सा भारत टूटा हुआ है। ठीक है त्रिपाठी जी जल्दी से अपनी बात रखिए, 10 सेकंड ठीक है। नेहा जी 10 सेकंड उन्हें दिए, 10 ही दे देना, उतने ही नाप के। बराबरी नहीं है, बराबरी नहीं है, वैभव जी सुन लेते हैं सर। नहीं ऐसे नहीं, देखिए गलत है, आपके बारे में कोई नहीं बोला, अब आप नहीं बोलेंगे, ठीक है त्रिपाठी जी? नहीं वो बराबरी नहीं है ना मैडम, समझना पड़ेगा इनको, बराबरी नहीं है। अरे सर आपकी बराबरी कौन कर रहा है वैभव जी? वो तो वैसे ही बराबरी नहीं कर पा रहे, वो तो बेचारे बहुत पीछे आप लोगों से, बोलने तो दीजिए कम से कम, समझना पड़ेगा, बोलने दीजिए ना। नहीं ऐसे, क्योंकि वो करप्ट है, समझना पड़ेगा। भाषा की बराबरी घंटे से ये कर रहे हैं, उसकी बराबरी, इनकी बदतमीजी भरी भाषा की बराबरी नेहा जी कोई प्रवक्ता नहीं कर सकता। अरे क्या बदतमीजी करी मैंने? आपने राहुल गांधी 55 साल की युवा है, उन्होंने स्वयं बोला, राहुल गांधी स्वयं बोला, पार्लियामेंट में बोला, क्या बदतमीजी करी मैंने, बता दीजिए। नहीं ठीक है मयंक जी 10 सेकंड, ठीक है ओके सर, मुझे आप लोगों की आवाज बंद करानी पड़ेगी। मयंक जी बोलेंगे, सॉरी बोल सकता हूं, ठीक है मयंक जी, मैं अपनी बात को आपसे, ठीक है ओके वैभव जी, ओके ठीक, लेकिन मेरी गलती बताएंगे तो ठीक है।
राहुल गांधी पप्पू है पार्लियामेंट में पूरे विश्व में। जी रखिए अपनी बात, ये बात रिकॉर्ड पे। देखिए असम जो जंगल राज के हमारे बड़ी भाई मित्र जो बात कर रहे थे, असम में अभी एनसीआरबी का डाटा है कि सबसे बड़ा जंगल राज कोई है तो असम है। वहाँ तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी अपने दामन में जंगल राज की बात नहीं हो रही सर, उन्होंने कहा, लेकिन हम जंगल राज की बात नहीं कर रहे। उसको आप नंबर, मयंक जी को मैं नंबर्स दे सकता हूँ, ये नंबर कंपेयर करना चाहेंगे क्या नॉर्थ ईस्ट में? जब चलिए ठीक है, माफ कीजिएगा सुनील जी, मैं आपका रुख नहीं कर पाऊंगी। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। लोकतंत्र में फिलहाल इतना ही, नमस्कार।